हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है दर्द। छोटी सी अलिशा जैसे ही कक्षा में दाखिल हुई, शिक्षिका ने बुलंद आवाज में पूछा, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें वॉशरूम में? आया दीदी कहाँ हैं? कक्षा 1 की छात्रा अलिशा की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। शिक्षिका ने फिर कहा और भी तेज आवाज में, चुप क्यों हो अलिशा, जल्दी बताओ। नन्ही सी जान अलिशा अब फूट फूट कर रोने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बज पड़ी और बच्चे अपना बस्ता बांधने लगे। अलिशा की मां राशि भी अपनी बेटी के लिए खड़ी थी गेट के बाहर। अलिशा को रोता देख राशि ने शिक्षिका से पूछा तो शिक्षिका ने बड़े प्यार से कोमल आवाज में कहा, अलिशा बेटा अब तो चुप हो जाओ, तुम्हें टॉफी दूंगी। फिर राशि की तरफ देखते हुए कहा, वॉशरूम में काफी समय लगाती है अलिशा और पूछो तो रोने लगती है। बहुत रोती है आपकी बेटी और इसे देखकर बाकी बच्चे भी शुरू हो जाते हैं। राशि ने बोला, अच्छा मैं इसे समझाऊंगी। घर आकर अलिशा अपना सबसे पसंदीदा काम, रंगों से खेलने को भी मना कर रही थी। अलिशा अगले दिन स्कूल जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी तरह राशि उसे समझाकर, फुसलाकर स्कूल छोड़ आई। ये क्रम चलता रहा और कहीं शनै शनै एक छोटे से बच्चे की हत्या होती रही और उसकी सुंदर, निर्मल आत्मा कुचलती रही। दिन बीतते रहे और अलिशा बड़ी होती गई और अपने किशोर अवस्था में आ गई। अब उसके अंदर एक डर समाया रहता था, जब भी कोई थोड़ी जोर से बोलता वह विचलित हो जाती थी। रंग और चित्रकारी जो उसके प्रिय होते थे अब वो उन्हें हाथ भी नहीं लगाती। हर समय घर में माँ के पास ही रहना चाहती थी। राशि को उसका ये व्यवहार कुछ अजीब सा लगता था। राशि ने अपने परिचित डॉक्टर से बात करी आलिशा के ऐसे व्यवहार के बारे में। उन्होंने आलिशा को काउंसलर के पास ले जाने को कहा। राशि शहर के अच्छे काउंसलर से मिली। उन्होंने आलिशा के साथ आने को कहा। काउंसलर के साथ आलिशा की बैठकें होने लगीं। पहले तो राशि साथ होती थी, फिर अलिशा और काउंसलर अकेले में बातें करने लगे। अलिशा में अब पुरानी चंचलता धीरे धीरे वापस आने लगी थी। एक दिन काउंसलर ने राशि को अकेले में बुलाया और बताया कि अलिशा ने जब स्कूल जाना शुरू किया था तभी से वह अपने आप को एक कवच के अंदर समेटती गई। बहुत मेहनत से पता लगा कि उसकी सबसे पहली शिक्षिका की आवाज बहुत तेज थी और कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी। इस वजह से अलिशा बार बार वॉशरूम जाती थी और उसे वहां रहना अच्छा लगता था। काउंसलर ने कहा कि मैं अलिशा के स्कूल भी गई, प्राचार्य और उन शिक्षिका से भी मिली। राशि आपने कभी कुछ नोटिस नहीं किया था इन दिनों में? राशि ने बताया कि ज्यादातर दिन जब वह अलिशा को लेने स्कूल जाती तो अलिशा रोती मिलती। शिक्षिका बताती कि ये वॉशरूम में ज्यादा समय लगाती है और पूछने पर रोती है। और हाँ, अलिशा स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी उन दिनों। काउंसलर ने कहा, आपने अलिशा से नहीं पूछा? पूछा था पर कुछ ऐसा बताया नहीं था उसने, बस कहती थी स्कूल नहीं जाना। पूछा क्यों तो शिक्षिका अच्छी नहीं लगती। इस पर मैंने सोचा नहीं जाने के बहाने हैं, मेरे साथ रहना चाहती है। काउंसलर ने कहा आपको अलिशा से बहलाकर, फुसलाकर बात पता करनी चाहिए थी। 5 साल की कोमल सी बच्ची ने जो झेला उसका असर लंबा रहना था। खैर आप उसे मेरे पास भेजते रहिए, अभी उसके आत्मविश्वास को और मजबूत होना है, तभी वह एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की युवती बनेगी। राशि घर आकर बेचैन हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी बच्ची को उसके कठिन समय पर सहारा नहीं दिया। राशि ने निर्णय लिया कि वह सारी बात स्कूल की प्राचार्य को बताएगी ताकि दूसरी बच्चियों को ऐसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कई बार बच्चों से संबंधी बातें हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बात उसे कुरेद रही होती है। अपने बच्चों के साथ बात करना, ढेरों बात करना उनके बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। जहां तक हो सके फोने, टेलीविजन, टैब के साथ से दूर अपने साथ रखना उनके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। धन्यवाद।